खाने की सुगंध कितनी अच्छी है ना। ये मालपुआ का स्वाद इतना अच्छा क्यों है दादी, बताइए ना। क्या कहा? इस मालपुए का स्वाद अच्छा है? इसका स्वाद कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। दादी, इस मालपुआ को कैसे बनाते हैं? ये बारीक भुना हुआ आटा है, गुड़ है, तिल है और ड्राई फ्रूट्स है और इसमें इलायची भी है और इन सबको मिला के तेल में तलते हैं। सुनने में मजा आ रहा है दादी। ओह, दादी, मेरा मालपुआ कौवा ले गया। हाँ? ओह बेटा, रो मत, चुप हो जाओ। दादी तुम्हें दूसरा दे देगी, है ना? बहुत अच्छी सुगंध है खाने की, लेकिन ये खुशबू आ कहाँ से रही है? ये तो मालपुआ की खुशबू है। लगता है घी में बन रहा है, मुझे बहुत पसंद है। इस खुशबू को सूंघकर मेरे पेट के चूहे कूदने लगे हैं। मतलब खुशबू इधर से आ रही है। इतना अच्छा पकवान इस काले कौवे को कहाँ से मिला है? इस कौवे से मांग कर देखता हूँ। अगर इससे पूरा मांगूंगा तो नहीं देगा। एक काम करता हूँ, इससे आधा ही मांग के काम चलाता हूँ। अगर मैंने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया तो ये मुझे पूरा मिल सकता है। ला 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 ला। आपने इतना छोटा गाना क्यों गाया? आप बहुत खुश हैं, है ना? ला 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 ला। गाना गाने में और सुनने में जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। ला 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 ला। ये बात भी सही है। ऐसा कुछ नहीं, जंगल में सभी लोग का कहना है कि मेरे से अच्छा तुम गा सकती हो। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही है। मेरे गाने के साथ प्रतियोगिता करना कोयल के बस की भी नहीं है। तो एक अच्छा सा गाना सुना दो ना मुझको। रोटियां बढ़िया पक गई थी, चाची ने दामाद के लिए बनाया था। तो ये है तुम्हारा गाना। लेकिन इसमें टेम्पो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रोटियां बढ़िया पक गई थी, चाची ने दामाद के लिए बनाया। ऐसे नहीं गाया जाता है, थोड़ा अलाप लगाओ। रोटियां अच्छे से। अरे मैंने पहले ही कहा था तुमको, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारा गाना मुझे बहुत पसंद आया। जहाँ भी देख रहा हूँ बस चिकन की दुकान ही दिख रही है। चारों तरफ चिकन की दुकान होने की वजह से जंगल में मुझे कहीं चिकन नहीं मिल रहा है। चिकन तो छोड़ो, जब से दुकानें हुई हैं मुझे चिकन का एक पंख भी नहीं मिल रहा है। क्या करूं? ये तो चिकन का पंख है, ये कहाँ से आया? लगता है इस घर में चिकन जरूर होगा।
बहुत दिन से खुशबू नहीं मिली। अरे बाप रे, मेरा सिर। ये क्या है? माँ, मुझे अपनी किताब नहीं मिल रही है। क्या किताब नहीं मिल रही है? कल तुम्हारी परीक्षा है, वहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ कर पढ़ लो। बहुत सियाना है, लेकिन मेरे से सियाना नहीं है। बुक को बाहर फेंक के बहुत चालाक समझता है। आजकल के बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। वाह, गांव की देशी मुर्गी, मजा आ जाएगा। आजा आजा बेटा, आजा। इसकी मम्मी आ गई, लगता है साथ में उसका हस्बैंड भी आ रहा है। पूरा पूरा परिवार है। एक एक करके खाऊंगा तो काफी दिन निकल जाएंगे। और ये छोटे चिकन, इनके स्वाद का क्या बताऊं मैं। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पूरा मुर्गी का भंडार। इनको खाने के बारे में सोच सोच कर तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा सुनिए, मैंने इन्हें गिनती तो सिखा दी है, लेकिन अब इन्हें ABCD कैसे सिखाएंगे हम? ABCD? वो क्या होता है माँ? अंग्रेजी के अक्षर। इनको ABCD सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाएंगे हम? कौन सिखाएगा इन्हें? ABCD सिखाने वाले किसी अच्छे मास्टर को लेकर आओ। मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। इस जंगल में इन्हें कहाँ कोई मास्टर मिलेगा, पर इन्हें ABCD सिखाने वाला अंग्रेजी मास्टर चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चिकन चाहिए। दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। डिंग 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 डिंग। मैं बहुत ढूंढा, लेकिन ABCD पढ़ाने वाला मुझे कहीं नहीं मिला। हेलो, हाउ आर यू? मुर्गी के पापा और मुर्गी की मम्मी। हाय हाय चिल्ड्रन, आर यू हैप्पी? क्या? कॉफी? मम्मी, ये कॉफी मांग रहे हैं। कॉफी चाय वगैरह नहीं, हैप्पी मतलब खुश होना। इंग्लिश है ये, इंग्लिश। इंग्लिश? आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? आई एम सॉरी, मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गया। आई एम लामुड़ी मास्टर, जंगल में स्पोकन इंग्लिश क्लास चलाता हूँ। मैं कोई भी बुद्धू को बहुत ही जल्दी यानी थोड़े ही दिन में इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखा देता हूँ। अभी हाल में ही मैंने 2 जंगली मुर्गियों के परिवार को इंग्लिश सिखाया। बस एक ही झटके में उनके पूरे परिवार को ABCD कौन सिखाया? मैंने सिखाया। और जो मेरे यहाँ इंग्लिश क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे, तो उनके घर पे जाके मैं होम क्लासेस भी देता हूँ। हाँ, चलेगा हमें। इन बच्चों को क्या आप ABCD सिखा सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंग्लिश सिखाना ही तो मेरा काम है। इनको सिखाने के साथ साथ मैं आपको भी इंग्लिश सिखा दूंगा। हम लोगों को भी। क्यों नहीं? अगर तुम चाहो तो तुम सब भी अंग्रेजी सीख सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ? अच्छा। ओह, अब हम लोग पढ़कर क्या करेंगे भला?
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करूँगा वो मैं करूँगा। तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हो या तुम्हारे पड़ोसी हो, सबको बुला लो। उन सभी को एक ही झटके में एकदम फर्राटे वाली इंग्लिश सिखा दूंगा। उन लोगों को तो हम लोग बाद में बुलाएंगे, पहले इन लोगों को ABCD सिखा दो। ओके ओके, मैं इन्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। चलो बच्चों, आ जाओ, हम लोग आज ABCD पढ़ेंगे। A&T ant. B-A-T bat. C-A-T cat. D-O-G dog. E-L-E-P-H-A-N-T elephant. F-A-N fan. G-U-M gum. H-E-N hen. I-C-E-Ice. J-O-K-E-R joker. K-I-T-E kite. L-A-M-P lamp. इधर M-N-G-O mango. N-O-S-E nose. O-R-A-N-G orange. P-A-R-R-O-T parrot. Q-U-E-E-N queen. R-A-I-N-B-O-W rainbow. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M N-O-P-Q-R-S-T-U V-W-X-Y-Z. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M N-O-P-Q-R-S-T-U V-W-X-Y-Z. S-H-E-E-P sheep. T-I-G-E-R tiger. U-M-B-R-E-L-L-A umbrella. V-I-O-L-I-N violin. W-W-A-T-C-H watch. X-R-A-Y X-ray. Y, oh God, Y-A-K yak. Z-E-B-R-A zebra. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M N-O-P-Q-R-S-T-U V-W-X-Y-Z. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M N-O-P-Q-R-S-T-U V-W-X-Y-Z. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M N-O-P-Q-R-S-T-U V-W-X-Y-Z. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M ओ माँ, अरे मुझको चोट मत मारो। अरे बाप रे बाप। बाकी का जीवन काम करके बिताना है। क्या करूं? कीड़ा की खेती करूं क्या? अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ये कीड़ा बीज कहाँ से मिलेगा?
किसान के घर पे मिलेगा। बढ़िया खीरा बीज उस किसान के घर पे मिलेगा। मिलता होगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो नहीं मिलेगा। कैसे भी तू कुछ बीज लाकर देना। बीज में ला कर दूंगा, लेकिन खेती करने के लिए मुझे भी जोड़ना होगा। ठीक है, मान लिया। हाँ, मिला क्या रे? मिला साहब, मिला। तो जल्दी लेकर आ। कल से हर रोज समय पर पानी डालना है। अरे बाप रे, मेरा पैर गया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ साहब? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, अरे मुझे सहन नहीं हो रहा है। अरे बाप रे। चिंता मत करो साहब, मैं ये खांडे को निकाल दूंगा। आपका पैर जरा फैलाइए। अरे जरा धीरे निकलना। लो, हो गया। साहब, आप उस पत्थर पर बैठकर आराम करो, बाकी सारे काम मैं कर लूंगा। बिना कोई काम किए दूसरों को काम करते देखना कितना मजा आता है। साहब, दर्द कम हुआ क्या? क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ। साहब, सारे काम हो गए। कल से हम समय पर पानी देंगे। हाँ, देंगे देंगे। देखो आ रहा हाथी, बड़ा सा हाथी आ रहा है। ये वो वही है ना? बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। साहब, कीड़े को पानी नहीं देना है क्या? अरे, बहुत दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो आप आराम कर लो, आज मैं पानी डाल देता हूँ। कीड़े को पानी देने के लिए मुझसे नहीं होगा। बुद्धू। कीड़े को हाथ में आने तक अगर ऐसे ही बीमार होकर पड़ेगा तो खेती बाड़ी पूरा वो ही कर लेगा। कितना बुद्धू। अरे गिल्लू, क्या है बंदर भैया? गिल्लू, वो लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रहा है। उसके पैर में कोई दर्द नहीं है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच है। तेरे से पूरा काम कराने का उसका चाल है ये।
इतने दिन वो मुझे धोखा दे रहा था ना, शैतान, तो उसे अब मैं धोखा दूंगा। साहब, पाँव के दर्द कम हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ कम नहीं है। गिल्लू, फसल काटने का समय हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, आप आराम से बैठो, कीड़ा के सब कार्य मैं देख लूंगा। कीड़ा सब निकालने लायक बन गया होगा। गिल्लू पहुंचने के पहले सब बेचकर पैसा कमाऊंगा। लोमड़ी जी, कहाँ चल रहा है? घीरा सब गिलहरी लेकर गया। क्या? आपने गिलहरी को धोखा दिया और गिलहरी ने आपको धोखा दिया। यहाँ ही तो बालू भैया के शहद का संग्रह है। आज मैं उसे चुरा लूंगा। हो, लेकिन वो बालू अब यहाँ है। जो भी हो, सब बातें ध्यान से देख लेते हैं। आज पेट भर के शहद मिल गया। हा 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 हा। बाकी संभाल के रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करूंगा। मेरे ये शहद का खजाना कोई नहीं जानता। हा 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 हा। दक्षिणी पहाड़ के जंगली दरिया में जाके डूब के नहा के आते हैं और फिर एक बार चैन से सोऊंगा। और यहाँ रुकूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसे मेरे ठिकाने पे पहुंचा देना है। उसके बाद ये सब मुझे खाना है। जो भी हो, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। वैसे भी चोरी करने के बाद एक दिन भी मैं खाली हाथ नहीं गया। बाप रे, खाना संग्रह करके रखने में कोई बात नहीं, बेवकूफी। उसे चोरी करके खाने में ही अक्लमंदी है। बाप रे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कितनी आसानी से ये लोमड़ी भैया भालू दादा के शहद की चोरी कर गए। लोमड़ी भैया बहुत चालाक ही है। मैं लोमड़ी भैया का प्रशंसक हो गया हूँ। चोरी सच में एक कला ही है और लोमड़ी भैया उसके एक उस्ताद भी है। मुझे भी वो कला सीखना है। पूछ के देखते हैं कि लोमड़ी भैया मुझे शिष्य बनाएंगे क्या। चल के देखते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है ना। भैया, भैया आप एक महान ही है। हैं? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं एक महान हूँ? आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तेरे ऐसे कहने के पीछे कोई बुरा मकसद होगा। मेरे साथ खेलो मत। भैया, मैंने मजाक में नहीं कहा। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। छोटी मोटी चोरी टकैती करके जीने वाला मुझे
महान कहने पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। अरे अरे, कोई गड़बड़ करके मुझे फंसाने का इरादा है तो वो इरादा अपने पास ही रखना। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, वहीं अच्छा होगा। भैया, आप मुझे बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपका एक फैन हूँ। आप इस कला में एक महान हैं। मैं सच कह रहा हूँ। भैया की चोरी मैंने अपने दिल से देखा था, वैसे मैं आपका फैन हो गया। अरे, हम सब लोमड़ियाँ बहुत बुद्धिशाली होते हैं। घराने से लेकर ऐसा ही है। खासकर मैं तो उन बुद्धिशालियों में प्रमुख भी हूँ, जानते हो क्या? आपका कहा 100% सच है। फिर ना भैया, आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। मुझे भी चोरी सीखने की बड़ी इच्छा है। हैं, तेरे जैसे इतने छोटे चूहे को मेरा शिष्य कैसे बनाऊंगा? इसीलिए तूने मेरी तारीफ किया था ना। तू तो कमाल का निकला रे। भैया, वैसा नहीं है। मैं सच में आपका फैन हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो ना प्लीज। अरे, ये सब सीखने के लिए बुद्धि, शक्ति, तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तुझ में इनमें से कुछ है क्या? वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके शिष्य बनाएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा मददगार रहूंगा। चुराने लायक बहुत जगह मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बातों में कुछ दम तो है। चोरी करने वाले स्थानों के बारे में ये जानता होगा। शिष्य बना तो ये मेरे लिए ज़रूर बहुत काम आएगा। जो भी हो, इसे साथ में ले लेते हैं। मिलने वाले में से छोटा हिस्सा ही तो इसे देना है। चोरी की कला उतनी छोटी बात तो नहीं है। सैद्धांतिक बहुत सी बातें भी सीखनी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, और इन सब के लिए बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ, उसका प्रशिक्षण तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे ही हो गुरुजी, आप जो भी कहेंगे उसे मैं मानूंगा। आज के हमारे ऑपरेशन से तुम चोरी के नए कुछ पाठ भी सीख सकते हो। सब गुरुजी की इच्छा की तरह। मेरे कुछ पुराने ऑपरेशन सब तू देखता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन एक जगह पर मैं एक मुर्गी चुराने गया। वहाँ बहुत से लोग थे। बहादुर मैं कहाँ डरने वाला हूँ। चालाकी से मैंने पिंजरे में चढ़ के मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी थोड़ी आवाज मचा रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पीछे आने लगे। क्या? लोग मार पड़ा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां ही पीछे आई थी। ओए माँ, मत मारो। बाप रे, मुझे मत मारो। वो एक अच्छा ऑपरेशन था। एक मुर्गी पकड़ने गए मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मार? नहीं, मुर्गियां। वो सब सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। आंखों से? आंखों से नहीं रे, मुंह से। हाँ, उसकी स्वाद से। हो, आप तो एक कमाल के सिकंदर ही है। वो सब पूछने की बात है क्या? और जल्दी आ जाओ, हम उस शेर के मांद में जाके वहां से मांस सब चुरा लेते हैं। सब शेर नहाने के लिए गए हैं। रेडी? 1 2 3। आज का ऑपरेशन बहुत सफल था।
हमने ताजा मांस चुरा लिया ना। आज का तो बढ़िया सा दावत ही तो था। ये बात सब बुद्धू लोग ही है ना गुरुजी? नहीं तो मांस चोर के कहीं जाएंगे क्या? मूर्ख लोग गधे की तरह काम करेंगे। मेरे जैसे बुद्धिशाली लोग बिना कम करके ही जी लेते हैं। सही है गुरुजी। बुद्धिशाली खुश नसीब होते हैं क्योंकि ये धरती सब उनके लिए है। आमीन। हाँ, अब हम कल के ऑपरेशन के बारे में सोच लेते हैं। उसे आज से भी बढ़िया बनाना है। उसका रास्ता भी मैंने देख लिया है। गुरुजी, लोकेशन कौन सा है? मैं सब देख के आता हूँ। हाँ, लोकेशन सब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उस चालाक लोमड़ी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। हमारे गुफा में चढ़ के वो खाना चुरा रहा है। कैसे छुपा के रखने से भी वो चुरा लेता है। सही है, मेरे मान से कितनी बार उसने चोरी किया है। उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरे पूंछ को गांठ बांध के मेरे सारे फल चुरा ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी उससे परेशानी हुई थी। हम सब मिलके शेर राजा से जाकर शिकायत कर लेते हैं, वही इन सब का हल है। राजा, उसकी चोरी किसी तरह रुका दो ना। हमको और कोई रास्ता नहीं है, आप हमें मत छोड़ो। हाँ, आप सबकी परेशानी में जानता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी आपके कहे अनुसार चालाक ही है। कोई भी चालाकी से ही हम उसे हरा सकते हैं। हम उसके बारे में अब सोचेंगे। आज हमको थोड़ा दूर जाना है। ये एक बढ़िया ऑपरेशन होगा। हमारे अक्लमंदी का परिणाम दिखाने का समय आ गया है। जो भी हो, गुरुजी के साथ मैं सदा रहूंगा। आपका शिष्य बनना सबसे बड़ी खुशनसीबी ही है। हो, बहुत समय से हम चल रहे हैं गुरुजी। ठिकाना पहुंच गया क्या? शिष्य अभी और भी चलने के लिए है। पैर सब दुखने लगा है गुरुजी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए बहुत तंदुरुस्ती चाहिए। दोस्तों, वो आ रहे हैं, तुम लोग शुरू करो। भैया, हमारे शेर राजा के गुफा में बहुत से मांस, अनाज और फल भरे पड़े हैं। तो फिर शेर राजा वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वे उस पार के जंगल में शिकार करने गए हैं। अब 2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। जो भी हो, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक अच्छी दावत थी। मेरी हाल भी वैसे ही है भैया। पेट फूल के फटने जा रहा है। ऐसा है तो ये बात किसी से मत कहना। हम फिर कभी आकर खाएंगे। शेर राजा भी 2 दिन के बाद ही आएंगे ना? ठीक ही है, मैं भी वही कहने जा रहा था। ये बात जंगल में कोई नहीं जानता। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी, बाघ और खरगोश के बात सुनी क्या आपने? वे राज कह रहे हैं। अगर बात सही है तो हम उसे चुरा लेते हैं। ठीक ही है, शेर राजा की गुफा यहाँ पास में ही है। अधिक दूर भी नहीं चलना होगा। तो फिर आज का ऑपरेशन वहाँ ही कर लेते हैं। वो शेर और खरगोश कितने बुद्धू हैं। खुले में राज बताते देखा ना तूने? आजकल किसी को कोई बुद्धि ही नहीं है गुरुजी। बुद्धि के बात पर तो आप सिकंदर ही है। तुम बाहर पहरा देना, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ।
ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तुझे मैं। माँ, बाप रे! बाप रे, ये तो गुरुजी की पुकार ही तो है। कोई खतरा हुआ होगा क्या? अंदर जाके देखूं क्या? नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं गुरुजी के तरह तंदुरुस्त भी तो नहीं हूँ ना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओए माँ! बालू भैया मुझे आशीर्वाद दे देना। बाप रे!